ओए ओए, बात सुन। मैंने तुझे नहीं बुलाया, मैं चाहता भी नहीं था। मेरी जो होने वाली पत्नी है ना, बेगम बोलते हैं और अरबी भाषा में बोलते हैं ज़ौजा, हाँ तुझे बुलाया। तो मैं आई भी मान्यता जी के कहने पर हूँ। सेट। हाँ, आपको क्या लगा आपके बुलाने से आई हूँ? वही कहा। मिस्टर अभिमन्यु, आप खुद को ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओए ओए, रुक। विभा क्या कर रही हो? सॉरी भाभी, मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो पासवर्ड डालो प्लीज। इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है चलो मैं आ रही हूँ। ठीक है। विभा ये लो, उसको डीजे वाले को फोन करो, उससे पूछो कि कहाँ पहुंचा है वो। ठीक है। ओए कितना? मैं क्या करता? अब अभी तूने वो ऐसा बाल झटक दिया और मेरे मुंह पे लगा, जानबूझ के किया तूने। ये बाल? हाँ। मैंने ये बाल ऐसे झटका? कहाँ लगा वो? लगा कहीं? जानबूझ के मैंने नहीं, जानबूझ के ना आप कर रहे हैं मुझसे बात करने की कोशिश। पर क्यों कर रहे हैं? हाँ समझ आ गया, पता पड़ा क्यों कर रहे हैं मुझसे जानबूझ के बात करने की कोशिश। ठीक है बोल देती है। क्या? यही कि ये ब्लू कुर्ता बहुत जच रहा है। क्या मान्यता अपनी शादी बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोल रही है? क्या यहाँ पर मन्नत की वापसी सिर्फ एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट तक सीमित है या फिर उसके आने से अभिमन्यु की यहाँ पर भूली हुई जिंदगी का कोई राज बाहर आने जाएगा? और आखिर सम्राज्ञी को ऐसा क्या सबूत मिल गया है जो उसके शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है? मन्नत के आज के एपिसोड की शुरू होती है शादी की खुशियों के बीच। एक नया तांडव यहाँ पर शुरू हो गया है। एक बहुत टेंशन है। अभिमन्यु प्यार से मान्यता को समझाता है कि अगर वो गुरुद्वारे में सिंपल तरीके से शादी कर लेगी तो भाई सब कुछ आराम से हो जाएगा। लेकिन मान्यता के सपने कुछ और ही होते हैं। वो उदास और गुस्से में यहाँ पर अभिमन्यु को याद दिलाती है कि उसने कभी उससे वादा किया था कि भी शादी बहुत धूमधाम से होने वाली है। वो कहती है कि पहले मालदीव्स में होनी थी, यहाँ पर वो ड्रीम वेडिंग कैंसिल हो गई और अब वो सिंपल शादी की बात कर रहा है। मान्यता के दर्द उस वक्त और ज्यादा बाहर आ जाता है जब वो कहती है कि अभिमन्यु उसके साथ बिताए हुए पल ही भूल गया है। अगर आज यादें भूल गया है तो कल शायद उसे ही यहाँ पर भूल जाएगा या उसे छोड़ देगा। सम्राज्ञी यहाँ पर अपनी बहन को रोते हुए और परेशान हो जाती है और वो तुरंत अभिमन्यु को समझाती है कि अगर वो सच में मान्यता की खुशी चाहता है तो मन्नत का कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दे दे। सम्राज्ञी यहाँ पर कहती है कि भाई पूरे शहर में मन्नत से बेहतर खाना कोई और बना ही नहीं सकता है और वो चाहती है कि उसकी बहन की शादी में किसी चीज की कमी ना रहे। अभिमन्यु शांत होकर बताता है कि उसे मन्नत से कोई कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर नहीं कैंसिल किया है, बस वो अपने दोस्त को भाई परेशान देख रहा था तो उसने बोला कि उसको पैसों की जरूरत है तो मैं उसको दिला देता हूँ। अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से कैसे मनाया जाएगा, कैसे माना जाएगा, ये सम्राज्ञी यकीन दिला देती है कि भाई मैं खुद मन्नत से बात करूंगी, उसे मनाऊंगी, उसे रिक्वेस्ट करूंगी। दूसरी तरफ मन्नत घर में बच्चों के साथ निकलने की तैयारी कर रही होती है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही है। वो समझ नहीं पा रही कि बच्चों को लेकर कहाँ जाए, क्योंकि असल में धैर्य के सवालों से बचना चाहती है। धैर्य उसे पूछ रहा है कि भैया क्या वो लोग संगीत में नहीं जा रहे हैं, वो लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, और मन्नत को समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या जवाब दे। सम्राज्ञी का यहाँ पर फोन आता है। वो मन्नत से दिल से साफ माफी मांगती है। अभिमन्यु के कॉन्ट्रैक्ट को बोलती है कि वो कोई नफरत की वजह से नहीं था, उसने वैसे ही कैंसिल कर दिया था और यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट दोबारा दे देती है। यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करती है कि भाई तुम आके कैटरिंग संभालो। मन्नत कुछ पल सोचती है और फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो बच्चों को भी तैयार होने के लिए बोल देती है और यहाँ पर संगीत के फंक्शन में जाने के लिए चली जाती है। धैर्य ये बदला हुआ माहौल देखकर ना एकदम से हैरान हो जाता है। जो लोग कुछ देर पहले परेशान थे वो अचानक से इतने शांत कैसे हो गए और यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं। खैर संगीत फंक्शन में मान्यता अरेंजमेंट्स देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ पर सम्राज्ञी को शुक्रिया भी कहती है। खैर अभिमन्यु की नजर मन्नत पर पड़ती है लेकिन वो मन्नत को इग्नोर कर देता है और यहाँ पर अभिमन्यु जानबूझकर उससे नजरें चुराता है। खैर यहाँ पर इधर सम्राज्ञी का फोन बंद हो जाता है और वो विवाह से उसका फोन मांगती है। उसे डीजे वाले को फोन करना है और यहाँ पर जैसे ही विवाह के फोन में देखती है कि उसकी स्क्रीन पर विक्रांत की फोटो वॉलपेपर के रूप में नजर आ जाती है। मतलब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर सम्राज्ञी के दिमाग में भी एक नया सवाल खड़ा हो जाता है कि वो
कैसे यहाँ पर भाई इसको पहचान नहीं पाई है। वहीं पर यहाँ मन्नत अभिमन्यु की पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। अभिमन्यु उसके पास आकर कहता भी है कि भाई उसे यहाँ बुलाया नहीं था। मन्नत तुरंत जवाब देती है कि वो उसके लिए नहीं आई है बल्कि मान्यता के लिए आई है। वो अभिमन्यु को यहाँ पर ताना मारते हुए कहती है कि भाई हर वक्त लगता है कि दुनिया उसके आसपास ही घूम रही है। अभिमन्यु मना कर देता है लेकिन मन्नत मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाती है। खैर यहाँ पर अब साम्राज्ञी को समझ में नहीं आ रहा कि ये फोटो कहाँ से आ गया है और क्या विक्रांत और मन्नत में क्या कनेक्शन है। क्या इसी वजह से वो दोबारा यहाँ पर आई है, क्योंकि कुछ तो है ऐसा जो उनसे छुपाया जा रहा है। अब यहाँ पर ना हल्की सी नोकझोंक चल रही है अभिमन्यु और मन्नत के बीच में, और ये सारी चीजें ना दूर से साम्राज्ञी देख रही होती है। भाई साम्राज्ञी विवाह के फोन पर लगी विक्रांत की फोटो को ना याद करती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो सोचती है कि मन्नत सिर्फ कैटरिंग के लिए नहीं आई है, जरूर उसका अभिमन्यु से कोई गहरा कनेक्शन है और शायद वो उसको भूली हुई जो यादें हैं वो वापस लाने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद ना मान्यता मन्नत को शुक्रिया करती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है। वो उसे कहती है कि उसे मन्नत की टैलेंट पर पूरा भरोसा है और वो जानती है कि भाई मन्नत हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर लेगी। खैर यहाँ पर अब साम्राज्ञी भी मन्नत के पास आती है और उसको बोलती है कि बहुत अच्छी बात है तुमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन अब जैसे यहाँ पर मन्नत छुपा रही है ना कि भाई क्या कुछ करना है प्लानिंग, तो यहाँ पर साम्राज्ञी भी अब छुपा रही है और वो मनी मन सोचती है कि मुझे अब किसी तरीके से पता लगाना होगा कि विक्रांत और इसके बीच में क्या चल रहा है। खैर आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से दुआ को किडनैप कर लिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है किडनैप करने का कि मन्नत को अभिमन्यु से दूर रखना। वो चाहती है कि भाई किसी तरीके से अभिमन्यु की जल्दी से शादी हो जाए और यहाँ पर ये लोग मालदीव्स भाग जाएं। खैर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर भाई दुआ को कैसे बचाएगी मन्नत और क्या यहाँ पर भाई विक्रांत का सच सामने आ जाएगा धैर्य की।